मेरे पास लोग आते हैं। कोई कहता है क्रोध की बड़ी समस्या है, क्रोध को जीत लूं तो बस सब हो गया। कोई कहता है काम वासना से पीड़ित हूँ, जाती नहीं, उम्र भी गई, देह भी गई, लेकिन वासना अभी भी मंडराती है, बस इससे छुटकारा हो जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई लोभ से पीड़ित है, कोई मोह से पीड़ित है, किसी की और समस्याएं हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी कोई एक समस्या लेकर आता है तो वह एक खबर दे रहा है, वह खबर दे रहा है कि वह सोचता है समस्या एक है, एक दिखाई पड़ रही है अभी, पीछे लगी कतार तुम्हें तभी दिखाई पड़ेगी जब यह एक हल हो जाए। क्यों लगा है? तो तुम किसी तरह क्रोध को हल कर लो, तो तुम अचानक पाओगे कि कुछ और पीछे खड़ा है। क्रोध ने नया रूप ले लिया, नया ढंग ले लिया। पश्चिम में मनस्विद इसी चेष्टा में संलग्न है, एक एक समस्या को हल कर लो। जैसे कि समस्याएं अलग अलग हैं, वैसी दृष्टि ही गलत है। सब समस्याएं इकट्ठी जुड़ी हैं, एक जाल है। देखा मकड़ी का जाला, एक धागे को हिला दो, पूरा जाल हिलता है। ऐसा समस्याओं का जाल है, संयुक्त है। क्रोध लोभ से जुड़ा है, लोभ मोह से जुड़ा है, मोह काम से जुड़ा है, सब चीजें संयुक्त हैं। तुम एक को हल न कर पाओगे, एक को हल करने चलोगे, कभी न हल कर पाओगे, क्योंकि अनेक है समस्याएं, एक एक करके चले, कभी हल न होगा। ये तो ऐसा ही होगा जैसे कोई चम्मच चम्मच पानी सागर से निकाल कर सागर को खाली करने की चेष्टा करता हो। ये तो तुमने बहुत छोटा मापदंड ले लिया, इस विराट को तुम हल न कर पाओगे। इसलिए पूरब ने एक नई दृष्टि खोजी, क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम सारी समस्याओं को एक झटके में समाप्त कर दें? इंच इंच नहीं, टुकड़ा टुकड़ा नहीं, पूरी समस्या को हल कर दें। समस्या मात्र उखड़ जाए, लहर से न लड़ें, उस हवा को ही बहना बंद कर दें जिसके कारण हजारों लहरें उठती हैं। वही सूत्र है साक्षी का, तुम समस्याओं को हल मत करो, तुम समस्याओं के पीछे खड़े हो जाओ। तुम बस देखो, तुम्हारी दृष्टि अगर स्थिर हो गई तो समस्याएं गिर जाएंगी, क्योंकि समस्याएं पैदा होती हैं तुम्हारी दृष्टि की अस्थिरता से। तुम्हारी दृष्टि का कंपन ही समस्याओं को पैदा करता है। तो गहरे में एक ही समस्या है कि तुम अंधे हो, गहरे में एक ही समस्या है कि तुम्हारी दृष्टि स्थिर नहीं, गहरे में एक ही समस्या है कि तुम्हारी आंखों में अंधेरा है, या तुमने पलक खोलने की कला नहीं सीखी। उस एक को हल कर लो। तो पूरब में हम कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये सदैव की अनुभूति का निचोड़ है इन सीधे सादे वचनों में, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो तुम खन खन मत साधना, नहीं तो कभी जीत न पाओगे। पत्ती पत्ती मत काटना, अन्यथा वृक्ष कभी गिरेगा नहीं। जड़ को काट डालना, जड़ है अहंकार, जड़ है तादात्म्य, जड़ है इस बात में कि मैंने मान रखा है कि मैं देह हूँ, जो कि सच नहीं। मैं देह नहीं हूँ, मैंने मान रखा है कि मैं मन हूँ, जो कि सच नहीं है। इन झूठों की मान्यताओं के कारण फिर हजार झूठों की कतार खड़ी हो गई है। तुम मूल झूठ को हटा लो, तुम आधारशिला को खींच लो, ये ताशों का भवन जो खड़ा है तत्क्षण गिर जाएगा। तुम आधार से जूझ लो, तुम अनेक से मत लड़ो, यह अनेक बुरेयों के बीच पिरोया हुआ एक ही धागा है। तुम एक एक बुरे से सिर मत मारो, तुम उस एक धागे को खींच लो, यह माला बिखर जाएगी, यह माला बचेगी नहीं। और तुम एक एक बुरे से लड़ते रहे और भीतर का धागा मजबूत रहा, तो तुम जीत न पाओगे। बुरे अनंत हैं, तुम्हारी सीमा है, तुम्हारा समय है, तुम्हारी क्षमता। बुरे अनंत हैं, क्या क्या हल करोगे? मनुष्य जाति हल करने में लगी है। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जो समस्याओं को अलग अलग हल कर रहे हैं, और एक जो समस्याओं के मूल के प्रति जाग रहे हैं। जो मूल के प्रति जागता है जीत जाता है। देख लो खड़े होकर, जरा भी चुनाव मत करो। क्रोध है सही, रहने दो, तुम दूर खड़े होकर क्रोध को देखने वाले बन जाओ। कभी दृष्टा का थोड़ा स्मरण करो। काम है, लोभ है, दृष्टा का स्मरण करो, तुम चकित होोगे, तुम धन्य भाव से भर जाओगे। जैसे ही तुम क्रोध को गौर से देखोगे, क्रोध जाने लगा। तुम्हारे देखते देखते क्रोध का धुआं विलीन हो जाता है और अक्रोध की परम शांति छूट जाती है। तुम्हारे देखते देखते वासना कहाँ खो गई पता नहीं चलता, और एक निर्वासना का रस बहने लगता है। साक्षी के ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी। ये शब्द गलित यह बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ध्यान की परिभाषा है, यह अनिर्वचनीय का निर्वचन है। जो नहीं कहा जा सकता है उसकी तरफ बड़ा गहरा संकेत है। गलित यह जिसकी बुद्धि गल गई, ध्यान यानी गलित यह जिसकी बुद्धि गल गई।
बुद्धि क्या है? सोच विचार, ऊहापोह, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन, तर्क वितर्क, गणित भाग। बुद्धि का अर्थ है मैं हल कर लूंगा। बुद्धि गल गई का अर्थ है मेरे हल की हल नहीं होता है। सच तो यह है जितना मैं हल करना चाहता हूँ उतना उलझता है। मेरे हल करने से हल तो होता ही नहीं, मेरे हल करने से ही उलझन बढ़ी जा रही है। गलितिया का अर्थ है कि मैं अपने को हटा लेता हूँ, मैं हल न करूँगा, जो है जैसा है रहने दो। मैं बीच से हटा जाता हूँ और चमत्कार घटित होता है, तुम्हारे हटते ही सब हल हो जाता है। क्योंकि मौलिक रूप से तुम ही कारण हो उलझाव के। तभी तुमने देखा कि जिस समस्या के साथ तुम जुड़ जाते हो वही हल मुश्किल हो जाता है। ऐसा समझो, किसी डॉक्टर की पत्नी बीमार है, ऑपरेशन करना है। बड़ा सर्जन है डॉक्टर, लेकिन अपनी पत्नी का ऑपरेशन न कर सकेगा। क्या अड़चन आ गई? न मालूम कितनी स्त्रियों का ऑपरेशन किया है, तभी हाथ न कंपे। अपनी पत्नी को टेबल पर लिटाते ही हाथ कंपते हैं। क्यों? अपनी है। जुड़ गया, एक तादात्म्य बन गया। ये स्त्री मेरी पत्नी है, कहीं मर न जाए, कहीं भूल चूक न हो जाए। आखिर मैं आदमी ही हूँ, बचा पाऊंगा न बचा पाऊंगा। दूसरी स्त्रियों के ऑपरेशन किए थे, तब ये सब बातें नहीं थीं। तब वह शुद्ध सर्जन था, तब कोई तादात्म्य न था, तब बड़ी तटस्थता थी, तब वह सिर्फ अपना काम कर रहा था, कुछ लेना देना न था। बचेगी न बचेगी, बच्चों का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कोई चिंता न थी। वह बाहर था, उसने अपने को जोड़ा नहीं था। इस पत्नी के साथ उसने अपने को जोड़ लिया, यह मेरी है, बस यह मेरे के भाव ने समस्या खड़ी कर दी। तो बड़े से बड़े सर्जन को भी अपने बच्चे या अपनी पत्नी का ऑपरेशन करना हो तो किसी और सर्जन को बुलाना पड़ता है, चाहे नंबर 2 के सर्जन को बुलाना पड़े, उससे कम हैसियत का हो सर्जन, लेकिन खुद हट जाना पड़ता है, क्योंकि तादात्म्य है। जिस चीज से तुम जुड़ जाते हो वही समस्या खड़ी हो जाती है, जिस चीज से तुम हट जाते हो वही समस्या हल हो जाती है। इसे तुम अपने जीवन में पहचानना, परखना। जहाँ समस्या खड़ी हो वहाँ गौर से देखना। तुम जुड़ गए हो, जरा छिटको, जरा अलग हो। इस अलग हो जाने का नाम ही साक्षी है, और जुड़कर फिर तुम हल करना चाहते हो। आदमी की बड़ी सीमा है, जगत विराट है, समस्या बड़ी है, और हमारे पास बड़ी छोटी बुद्धि है ही क्या हमारे पास बुद्धि के नाम पर कुछ विचारों का संग्रह। इसी के आधार पर हम जीवन की इस महालीला को हल करने चले हैं। ऐसा समझो कि एक चींटी आदमी के जीवन को समझना चाहे तो तुम हंसोगे, तुम कहोगे पागल हो जाएगी। ऐसा समझो कि एक चींटी गीता पर सरक रही है और गीता को समझने की चेष्टा करना चाहे तो तुम हंसोगे, तुम कहोगे पागल हो जाएगी। लेकिन अपनी तो सोचो, हमारी हैसियत इस विराट विश्व पर चींटी से कुछ ज्यादा है। शायद चींटी तो गीता को समझ भी ले, क्योंकि गीता और चींटी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अनुपात बहुत बड़ा भेद नहीं है। लेकिन हम में और विराट विश्व में तो अनंत भेद है। इतना विराट है ये विश्व और हम इतने छोटे हैं। हम इससे ही नापने चले हैं। हम अपने छोटे छोटे विचारों को लेकर कल्पना कर रहे हैं कि जगत के रहस्य को हल कर लेंगे। यही भूल हुई जा रही है। हल तो कुछ भी नहीं होता, उलझन बढ़ती जाती है। हमने जितना हल किया है उतनी उलझन बढ़ गई है। एक तरफ से हल करते हैं, दूसरी तरफ से उलझन बढ़ जाती है। पश्चिम में एक नया आंदोलन चलता है, इकोलॉजी की प्रकृति को नष्ट मत करो अब और नष्ट मत करो। हालांकि हमने कोशिश की थी हल करने की। हमने डी छिड़का, मच्छर मर जाएं। मच्छर ही नहीं मरते, मच्छरों के हत्ते ही वह जो जीवन की श्रृंखला है उसमें कुछ टूट जाता है। मच्छर किसी श्रृंखला के हिस्से थे, वे कुछ काम कर रहे थे। हमने जंगल काट डाले, सोचा कि जमीन चाहिए, मकान बनाने हैं, लेकिन जंगल ही काटने से जंगल ही नहीं कटते, वर्षा होनी बंद हो गई। क्योंकि वे वृक्ष बादलों को भी निमंत्रण देते थे, बुलाते थे। अब बादल नहीं आते, क्योंकि वृक्ष ही न रहे जो पुकारें। उन वृक्षों की मौजूदगी के कारण ही बादल बरसते थे, अब बरसते भी नहीं, अब ऐसे ही गुजर जाते हैं। हमने जंगल काट डाले, कभी हमने सोचा भी नहीं कि जंगल के वृक्षों से बादल का कुछ लेना देना होगा। ये तो बाद में पता चला जब हम जंगल साफ कर लिए। अब वृक्षारोपण करो। जिन्होंने वृक्ष कटवा दिए वही कहते हैं अब वृक्षारोपण करो, अब वृक्ष लगाओ, अन्यथा बादल न आएंगे। हमने तो सोचा था अच्छा ही कर रहे हैं, जंगल कट जाए, बस्ती बस जाए। हमने आदमी के जीवन की अवधि को बढ़ा लिया,
मृत्यु दर कम हो गई। अब हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। पहले हमने मृत्यु दर कम कर ली, अब हम मुश्किल में पड़े हैं क्योंकि संख्या बढ़ गई। अब आदमी बढ़ते जाते हैं, पृथ्वी छोटी पड़ती जाती है। अब ऐसा लगता है अगर यह संख्या बढ़ती रही तो इस सदी के पूरे होते होते आदमी अपने हाथ से खत्म हो जाएगा। तो जिन्होंने दवाएं इजाद की हैं और जिन्होंने आदमी की उम्र बढ़ा दी है, 25-30 साल की औसत उम्र को खींचकर 80 साल तक पहुंचा दिया, इन्होंने हित किया। अहित किया बहुत कठिन है तय करना, क्योंकि अब बच्चे पैदा न हो इसकी फिक्र करनी पड़ रही है। लाख उपाय करोगे तो भी झंझट मिटने वाली नहीं है। अब अगर बच्चों को तुम रोक दोगे तो तुम्हें पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। मेरे देखे, अगर एक स्त्री को बच्चे पैदा न हो तो उस स्त्री में कुछ मर जाएगा। उसकी माँ कभी पैदा न हो पाएगी, वो कठोर और क्रूर हो जाएगी, उसमें हिंसा भर जाएगी। बच्चे जुड़े हैं, जैसे वृक्ष बादल से जुड़े हैं, ऐसे बच्चे माँ से जुड़े हैं और भी गहराई से जुड़े हैं। फिर क्या परिणाम होंगे, माँ को किस तरह की बीमारियां होंगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक स्त्रियां अनेक बच्चे पैदा करती रही हैं, तो हमें पता नहीं है। अब हम कहते हैं 2 या 3 बस। अब ये 2 या 3 बस कहने पर स्त्री पर क्या परिणाम होंगे, इसका हमें कुछ पता नहीं। अभी हम कहते हैं कि संतति नियमन की टिकिया ले लो, ये टिकिया स्त्री के शरीर में क्या परिणाम लाएगी, इसका भी हमें कुछ पता नहीं है। कितनी स्त्रियां पागल होंगी, कितनी स्त्रियां कैंसर से ग्रस्त होंगी, क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी हमें पता नहीं है। इंग्लैंड में एक दवा इजाद हुई जिससे कि स्त्रियों को बच्चे बिना दर्द के पैदा हो सकते हैं। उसका खूब प्रयोग हुआ, लेकिन जितने बच्चे उस दवा को लेने से पैदा हुए सब अपंग, कुरूप, टेढ़े मिले। मुकदमा चला अदालत में, लेकिन तब तक तो भूल हो गई थी, अनेक स्त्रियां ले चुकी थीं। बिना दर्द के बच्चे पैदा हो गए, लेकिन बिना दर्द के बच्चे बिल्कुल बेकार पैदा हो गए, किसी काम के पैदा न हुए। तब कुछ ख्याल में आया कि शायद स्त्री को जो प्रसव पीड़ा होती है वह भी बच्चे के जीवन के लिए जरूरी है। अगर एकदम आसानी से बच्चा पैदा हो जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। शायद वह संघर्षण, वह स्त्री के शरीर से बाहर आने की चेष्टा और पीड़ा स्त्री को और बच्चे को शुभ प्रारंभ है। पीड़ा भी शुभ प्रारंभ हो सकती है। अगर फूल ही फूल रह जाए जगत में और कांटे बिल्कुल न बचे तो लोग बिल्कुल दुर्बल हो जाएंगे, उनकी रीढ़ टूट जाएगी, बिना रीढ़ के हो जाएंगे। जीवन ऐसा जुड़ा है कि कहना मुश्किल है कि किस बात का क्या परिणाम होगा, कौन सी बात कहाँ ले जाएगी। मकड़ी का जाला एक तरफ से हिलाओ, सारा जाला हिलने लगता है। नहीं, आदमी बुद्धि से कहीं पहुंचा नहीं। बुद्धि के नाम से जिसको हम प्रगति कहते हैं वह हुई नहीं, वह हम है, भ्रांति है। आदमी पहले से ज्यादा सुखी नहीं हुआ है, ज्यादा दुखी हो गया है। आज भी जंगल में बसा आदिवासी तुमसे ज्यादा सुखी है, हालांकि तुम उसे देखकर कहोगे बेचारा, झोपड़े में रहता है या वृक्ष के नीचे रहता है, यह कोई रहने का ढंग है। भोजन भी दोनों जून ठीक से नहीं मिल पाता, ये भी कोई बात है। कपड़े लत्ते भी नहीं हैं, नंगा बैठा है। दरिद्र, दीन, दया के योग्य। सेवा करो, इसको शिक्षित करो, मकान बनवाओ, कपड़े दो, इसकी नग्नता हटाओ, इसकी भूख मिटाओ। तुम्हारी नग्नता और भूख मिट गई, तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम्हारे पास मकान है, लेकिन सुख बढ़ा, आनंद बढ़ा, तुम ज्यादा शांत हुए, तुम ज्यादा प्रफुल्लित हुए, तुम्हारे जीवन में नृत्य आया, तुम गा सकते हो, नाच सकते हो, या कि कुम्हला गए और सड़ गए। तो कौन सी चीज गति दे रही है और कौन सी चीज सिर्फ गति का धोखा दे रही है, कहना मुश्किल है। लेकिन पूरब के मनीषियों का ये सारभूत निश्चय है, यह अत्यंत निश्चय किया हुआ दृष्टिकोण है, दर्शन है कि जब तक बुद्धि से तुम चलोगे तब तक तुम कहीं न कहीं उझाव खड़ा करते रहोगे। गलित धिया, छोड़ो बुद्धि को, जो इस विराट को चलाता है, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओ। तुम अलग थलग न चलो, यह अलग थलग चलने की तुम्हारी चेष्टा तुम्हें दुख में ले जा रही है। आदमी कुछ अलग नहीं है, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, चांद तारे हैं, ऐसा ही आदमी है, इस विराट का अंग। लेकिन आदमी अपने को अंग नहीं मानता। आदमी कहता है मेरे पास बुद्धि है, पशु पक्षियों के पास तो बुद्धि नहीं, ये तो बेचारे विवश हैं। मेरे पास बुद्धि है, मैं बुद्धि का उपयोग करूंगा और मैं जीवन को ज्यादा आनंद की दिशा में ले चलूंगा। लेकिन कहाँ आदमी ले जा पाया। जितना आदमी सभ्य होता है उतना ही दुखी होता चला जाता है। जितनी शिक्षा बढ़ती उतनी पीड़ा बढ़ती चली जाती है।
जितनी जानकारी और बुद्धि का संग्रह होता है, उतना ही हम पाते हैं कि भीतर कुछ खाली और रिक्त होता चला जाता है। गलित का अर्थ है, इस धारणा को ही छोड़ दो कि हम अलग थलग हैं। हम इकट्ठे हैं, सब जुड़ा है, हम संयुक्त हैं। इस संयुक्तता में लीन हो जाओ तो गलित तो तुमने बुद्धि को जाने दिया। यही ध्यान है। बुद्धि के साथ चलना तनाव पैदा करना है। बुद्धि को छोड़कर चलने लगना विश्राम में हो जाना है। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि, जिसकी ऐसा कृतकार्य पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, फिर उसे न कुछ छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है। जो मिल जाता है स्वीकार है, जो नहीं मिलता तो नहीं मिलना स्वीकार है। जो होता है वह होने देता है, उसका जीवन सहज हो जाता है। इस सूत्र को ख्याल में लेना। तुम जिनको साधु कहते हो, उनको साधु कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जीवन सहज नहीं है। तुम्हारा जीवन असहज है, उनका जीवन भी असहज है। तुम्हारा जीवन एक दिशा में असहज है, उनका जीवन दूसरी दिशा में। तुम ज्यादा खा लेते हो, वे उपवास कर लेते हैं, मगर दोनों में कोई भी सहज नहीं। तुम जब टेबल पर बैठे हो भोजन करने, तो तुम भूल ही जाते हो कि शरीर अब कह रहा कि कृपा करो, रुको, अब ज्यादा हुआ जाता है, अब स्थान और नहीं है पेट में, अब मत लो, अब तो पानी पीने को भी जगह न रही। लेकिन तुम खाए चले जा रहे हो, सुनते ही नहीं, असहज हो। फिर तुमसे विपरीत तुम्हारा साधु है। साधु तुमसे विपरीत का ही नाम है। तुम एक भूल कर रहे हो, वह विपरीत भूल करता है। वह बैठा है आसन जमाए, वह कहता है भोजन करेंगे नहीं, आज उपवास है। शरीर कहता है भूख लगी है, पेट में आग पड़ती है, पर वह नहीं सुनता। वह कहता है मैं शरीर थोड़े ही हूँ, मैं तो शरीर का विजेता हो रहा हूँ, मैं जीत कर रहूंगा। यही तो मेरा सारा अहंकार दांव पर लगा है कि कौन जीतता है, शरीर जीतता है कि मैं जीतता। ये भी असहज हो गया। एक का शरीर कह रहा था बस करो, और उसने बस न की। और एक का शरीर कह रहा था थोड़ी कृपा करो, भूख लगी है, जल्दी पानी ले आओ, कुछ रोटी मांग लाओ। वह कहता है नहीं जाएंगे, अपनी जिद पर अड़ा है। एक ने ज्यादा खाने की जिद की थी, एक ने न खाने की जिद कर ली, दोनों हठी हैं। दोनों में कोई भी सहज नहीं, दोनों असहज हैं। लेकिन साधु तुम्हें सहज मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि असहज का अर्थ क्या होता है। साधु तुम्हें संयमी मालूम पड़ता है, तुम्हें संयम का अर्थ नहीं मालूम। संयम का अर्थ होता है संतुलित, मध्य में, अति पर जो नहीं गया। संतुलित आदमी तो तुम्हें साधु ही न मालूम पड़ेगा। जब तक अति पर न जाए तब तक तुम्हें दिखाई ही न पड़ेगा। तुम अति की ही भाषा समझते हो। अगर संयमी आदमी हो, जैसा मैं संयम का अर्थ कर रहा हूँ, जैसा अष्टावक्र करते हैं, संतुलित आदमी हो, तो तुम्हें पता ही न चलेगा कि इसकी विशेषता क्या है। अगर कोई आदमी उतना ही भोजन करता हो जितना उसके शरीर को जरूरत है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। उपवास न करे तो पता ही नहीं चलेगा। कोई आदमी उतना ही सोए जितनी शरीर को जरूरत है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। जब तक वह 3 बजे उठकर और राम भजन न करे, जब तक वह मोहल्ले की नींद खराब न कर दे, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कोई आदमी धार्मिक है। जब तक वह सिर के बल खड़ा न हो जाए, शीर्षासन न करे, तब तक तुम मानोगे नहीं कि योगी है। कुछ उल्टा करे, कुछ ऐसा करे जो विशिष्ट मालूम पड़े, असाधारण मालूम पड़े। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर ठीक सहज आदमी हो, तुम्हारी पहचान में ही नहीं आएगा। सहज आदमी इतना शांत होगा कि तुम्हारे पास से भी निकल जाएगा, तुम्हें पता भी न चलेगा कि कोई निकल गया। तुम्हें पता ही असहज का चलता है। या तो आदमी बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से लदा हो, राज सिंहासन पर बैठा हो, तो तुम्हें पता चलता है। या सड़क पर नग्न खड़ा हो जाए तो तुम्हें पता चलता है। नग्न खड़ा हो जाए तो भी पता चलता है, क्योंकि यह भी विशिष्ट हो गया। सिंहासन पर हो तो भी पता चल जाता है, क्योंकि यह भी विशिष्ट है। सामान्य सीधा सादा आदमी सहज पता ही न चलेगा, क्योंकि जो चाहिए वो वही कपड़े पहनेगा, जितना भोजन चाहिए भोजन करेगा, जितनी नींद चाहिए नींद लेगा। उसके जीवन में इतना संयम और संतुलन होगा कि वह तुम्हें चुभेगा नहीं, किसी भी कारण से चुभेगा नहीं। तुम्हें उसका बोध ही न होगा, तुम्हें उसका स्मरण ही न आएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, जिस दिन तुम ऐसे हो जाओ कि किसी को तुम्हारा पता न चले, कब आए कब गए पता न चले, कैसे आए कैसे गए पता न चले, तभी जानना कि तुम सहज हुए।
सहज यानी साधु। अष्टावक्र कहते हैं, ऐसा कृतकार्य हुआ पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। न तो उपवास के पीछे पड़ता है, न त्याग के पीछे पड़ता है, न शीर्षासन लगाकर खड़ा होता है, न शरीर पर कोड़े मारता है। ईसाई फकीर हुए हैं जो रोज सुबह उठकर कोड़े मारते थे। कौन फकीर कितने कोड़े मारता है, उतना ही बड़ा फकीर समझा जाता था। उनके घाव कभी मिटते ही न थे, क्योंकि रोज कोड़े मारेंगे सुबह तो घाव भरेंगे कैसे। उनसे लहू बहता ही रहता था और भागता कर देखते कि किसने कितने मारे। जिसने 100 मारे वह उससे बड़ा है जिसने 90 कोड़े मारे। तुम भी अपने साधुओं की जांच कैसे करते हो? किसी ने 10 दिन का उपवास किया, किसी ने 30 दिन का किया। 30 दिन करने वाला बड़ा, उसने 30 कोड़े मारे, किसी ने 10 कोड़े मारे। तुमने कभी यह भी सोचा कि जो लोग इन साधुओं को कोड़े मारते हुए देखने जाते थे, ये बीमार हैं, रुग्ण हैं, एक तरह की विक्षिप्तता है, और ये दुष्ट हैं, और ये कारणभूत हैं। क्योंकि जब साधु कोड़े मार रहे हों और भीड़ देखने आई, और भीड़ उसकी प्रशंसा करती है जो ज्यादा कोड़े मार लेता है, तो स्वभावतः जो 10 मार सकता था वह भी 12 मार लेगा। 2 कोड़े तुम्हारे कारण मार लेगा, और प्रतियोगिता पैदा हो जाएगी कि कौन ज्यादा मारता है। वहां भी अहंकार का संघर्ष शुरू हो जाएगा। तुमको भी समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में कोड़े मारने वालों का संप्रदाय नहीं है, तो तुम भी मान लोगे कि यह बात ठीक है, ये लोग कुछ दुखवादी हैं जो देखने जाते हैं। लेकिन तुम जब कोई मुनि, जैन मुनि उपवास करता है और तुम चरण स्पर्श करने जाते हो, तो तुम क्या करने जाते हो? ये भी कोड़ा मारना है। शायद कोड़े मारने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोड़ा तो ऊपर मारा जाता है चमड़ी के, यह उपवास भीतर गहरे में कोड़ा मारना है। तुम कहते हो, हमारे महाराज ने 3 महीने का उपवास किया। तुम्हारे महाराज ने कितने दिन का उपवास किया? जिसके महाराज जरा पीछे पड़ गए हैं, वो जरा दीन हो जाता है। मैं एक दिगंबर घर में बहुत दिन तक रहा, एक दिगंबर जैन के परिवार में। तो मेरे पास कभी कभी श्वेतांबर साधु साध्वियां मिलने आते, तो वह दिगंबर परिवार उनको नमस्कार भी नहीं करता था। मैंने पूछा, मामला क्या है? ये लोग जैसे साधु हैं। उन्होंने कहा, ये भी कोई साधु हैं। साधु होते हैं हमारे, नग्न रहते हैं। ये कोई साधु हैं, कपड़े पहने जैसे हम पहने हैं, ऐसे ये पहने हैं। फर्क क्या है? साधु देखना है तो हमारे देखो, जो नग्न रहते हैं। धूप हो, ताप हो, नग्न रहते हैं। ये कोई साधु हैं, इनको क्या नमस्कार करना, ये तो गृहस्थ ही हैं। श्वेतांबर साधु की दिगंबर जैन के मन में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हो भी कैसे, क्योंकि सब दुखवादी हैं, और सब देख रहे हैं, कौन कितना दुख झेल रहा है, उतना ही, और जांच रख रहे हैं कि कहीं कोई किसी तरह से बच तो नहीं रहा है। आंख गड़ाए बैठे हैं। ये दुष्टों की जमात है, और ये दुष्ट जिसको भी जितना सताने में सफल हो जाते हैं उसकी उतनी प्रशंसा करते हैं स्वभावतः। ये प्रशंसा सौदा है। तुम किसका आदर करते हो? कांटे पर कोई साधु लेटा है, तुम आदर करते हो। अगर कोई साधारण दरी बिछाकर बिछौना करके लेटा है, तो तुम कहोगे आदर की बात ही क्या है, ऐसे तो हम भी लेटते हैं। मामला ऐसा है कि तुम्हारा अपने प्रति भी कोई आदर नहीं है, क्योंकि तुम जब तक कांटों पर न लेटोगे, आदर करोगे कैसे? तुम्हारा आदर ही विक्षिप्त है। रूस में ईसाइयों का एक संप्रदाय था जो अपनी जनेंद्रियां काट लेता था। उसका आदर था, उसके मानने वाले दूसरों के साधु को 2 कौड़ी का समझते थे कि तुम्हारा साधु किस मतलब का, पक्का क्या कि यह ब्रह्मचारी है, कहीं धोखा दे रहा हो। साधु तो हमारा पक्का है, क्योंकि उसके ब्रह्मचर्य में धोखा देने का कोई कारण ही नहीं है। ये किस तरह के रुग्ण लोगों की जमात है। इसमें तुम असहज की पूजा करते हो और सहज का तुम्हें पता ही नहीं चलता। किसी ने पूछा है कि अष्टावक्र ने इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ जगत को दिया, लेकिन उनका संप्रदाय क्यों नहीं बना? अष्टावक्र का संप्रदाय तभी बन सकता है जब जगत में स्वस्थ लोग होंगे। अस्वस्थ लोगों में अष्टावक्र का संप्रदाय बन नहीं सकता, क्योंकि अष्टावक्र कहते हैं, खाओ, पियो, सूंघो, स्पर्श करो, जो सहज है वैसे जियो, न यहाँ असहज न वहाँ असहज, साक्षी भर रहो। तुम कहोगे, साक्षी, इसमें तो बड़ा धोखा है। क्या पता यह आदमी साक्षी हो या न हो, मजे से खा रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है और कहता है हम साक्षी हैं। इसका पक्का क्या? ऐसे तो कुछ पता चलता नहीं। साक्षी तो भीतर है, बाहर कैसे पता चले?
तुम्हें बाहर प्रमाण चाहिए कि कोई आदमी साधु हुआ कि नहीं। और प्रमाण क्या है? तुम जो कर रहे हो उससे विपरीत करे तो प्रमाण है। तुम पागल हो, वह तुमसे विपरीत दिशा में पागल हो जाए तो प्रमाण है। इस सूत्र का एक और अर्थ भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा गहरा।